हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई अपनी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11, जो कि बहुत ही सिंपल सा, छोटा सा, स्वीट सा, क्यूट सा चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर में हमको कुछ क्वेश्चन करने हैं और सब में एक ही टाइप की चीज़ें होनी है। ठीक है, अगर आप एक बार समझ गए कि चैप्टर में चल क्या रहा है, आपसे पूरा चैप्टर बन जाएगा। ठीक, सबसे अच्छी बात की ये कि इस चैप्टर में सिर्फ 2 एक्सरसाइज हैं। कौन कौन सी भाई? एक एक्सरसाइज है 11.1, ठीक है, और दूसरी एक्सरसाइज है 11.2। 11.1 हमारे सिलेबस से हो गई, एक कट है। सिर्फ इसका एक क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट नंबर वाला। ठीक है, वो मैं आपको करवा दूंगा। अब हम स्टार्ट करते हैं भाई अपनी एक्सरसाइज 11.2 से। ठीक है, तो जो 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको लास्ट में करवाऊंगा। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं भाई 11.2 से। ठीक, 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन देखते चलिएगा। ड्रॉ अ सर्कल। भाई एक सर्कल बनाओ जिसकी रेडियस कितनी हो? 6 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो हमने क्या किया, इधर पे रखा और ये भाई 6 सेंटीमीटर। ठीक, ये बना ली रेडियस। ठीक है, हमने 6 सेंटीमीटर ले लिया इसमें। देखिए, अब हम 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना देंगे, बिना घबराए हुए, बिना किसी दिक्कत परेशानी के। आपको ये 6 सेंटीमीटर का सर्कल बना लेना है। ठीक, तो ये बन गया भाई हमारा सर्कल। ठीक, अब उन्होंने ये कहा है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक, एक्सरसाइज कौन सी है? 11.2। ठीक है, तो एक्सरसाइज 11.2 का ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक, समझ गए। अब ये था भाई यहाँ पे हमारा ये सेंटर था ये। उन्होंने कहा ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर का हमने सर्कल बना लिया। उन्होंने कहा फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। उन्होंने कहा इसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर, अवे मतलब कि दूर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है। तो हमने कहा ठीक है, बना लेते हैं भाई वो पॉइंट भी। ये देखिए, ये सेंटर है, सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर ये हमने एक हल्की सी लाइन खींची और हमने ये बता दिया कि भाई ये 10 सेंटीमीटर दूर ये एक पॉइंट है। ठीक, इस पॉइंट से आपको इस सर्कल पर टेंजेंट बनानी है। क्या बनानी है? टेंजेंट। तो पहले तो आप टेंजेंट बनाने का प्रोसीजर समझो। जितनी इस सेंटर से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस है, हम निकालेंगे उसका हाफ। तो आपको पता है कितने सेंटीमीटर दिया था? 10 सेंटीमीटर। भाई 10 का हाफ कितना होता है बताओ जरा मुझे। 10 का हाफ 5 होता है कि नहीं होता? पर हम डायरेक्ट भी टिक कर सकते हैं, पर ऐसा करना नहीं है। क्यों नहीं करना? क्योंकि यहाँ पर हम बनाएंगे लाइन बायसेक्टर। क्या बनाएंगे? लाइन बायसेक्टर। ठीक है, कोई भी चीज़ डायरेक्ट नहीं करनी है। क्यों? डायरेक्ट करते हैं तो मज़ा नहीं आता है ना। पूरा सब जाना है डिटेल में अपन को, A to Z चीज़ें सब कुछ इससे करके दिखाना है इन भाई साहब की मदद से। तो क्या करते हैं समझना, हमें इसका मिड पॉइंट चाहिए। से कैसे निकालते हैं? लाइन बायसेक्टर से। देखो क्या करते हैं, ये 2 पॉइंट हैं। एक बार आप इसको यहाँ रखो, डिस्टेंस लो मोर देन हाफ, आधे से ज़्यादा। एक कट ऊपर करिए, एक कट नीचे करिए। ठीक, वैसे यहाँ रखो, एक कट ऊपर करिए, एक कट नीचे करिए। ठीक, अब हम इन 2 पॉइंट को, ये जो पॉइंट मिले हैं हमको, इनको ज्वाइन कर देंगे। क्लियर? तो इनको हमने ज्वाइन कर दिया भाई। ठीक, अच्छा मैं इनका नामकरण करना भूल गया भाई। ये हमारा O है, ये हमने एक्सटर्नल पॉइंट लिया था P। ठीक है, अब हमको ये 2 पॉइंट मिल गए, इनको भी आप कुछ नाम दे सकते हो। नहीं देना है तो इसको दे दो भाई। ये जो पॉइंट है इसको बोल दो X। कौन सा पॉइंट है ये? X। ठीक, ये मिड पॉइंट हुआ इन दोनों का। अब हम क्या करेंगे, इस मिड पॉइंट से इसको मिला दो भाई, इसको ये। ठीक है, इस मिड पॉइंट पे रखना आप ये जो पैनी वाली जो निब होती है ना, ये इसको रखना, और यहाँ पे रखना पेंसिल को, घुमा देना। घुमाओगे तो आप देखोगे कि ये एकदम एग्जैक्ट यहीं पर आकर मिलेगी। ठीक, इस सर्कल को पूरा घुमा दो, घुमा दिया।
ठीक, अब आप देखोगे कि ये जो नया सर्कल आया इसने इस पुराने सर्कल को कहाँ पे कट किया, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे। बताओ किया कि नहीं किया? बस समझ लो हमारा क्वेश्चन हो गया ख़त्म। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस सर्कल इस वाले पॉइंट को मिला देंगे, है ना। क्लियर, ये हमने इससे इसको मिला दिया तो हमारी रेडियस हो गई तैयार। इस पॉइंट को बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे बी, बन गई हमारी रेडियस, बन गई हमारी टेंजेंट पी ए और पी बी। बताइए आया समझ में? ऐसे हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, अब जस्टिफिकेशन क्या होता है समझना। इस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन तो आपको कैसे करना है, शुद्ध अपनी देसी इंग्लिश लैंग्वेज में आप स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन कर दोगे। क्लियर, पर आपको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन तो ठीक है, पर जस्टिफिकेशन क्या दोगे कि भाई हम कैसे मान लें कि ये टेंजेंट है। ऐसा क्या किया आपने भाई, ऐसे तो कोई भी लाइन खींच सकते हो, हर किसी को टेंजेंट मान लेंगे नहीं, तो कैसे करेंगे समझना। जस्टिफिकेशन देंगे हम, यहाँ पे क्या देंगे, जस्टिफिकेशन। सबसे पहले तो आप स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखोगे, वो तो आपको अपने मन से लिखने हैं, ठीक है। शुद्ध देसी इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करके जो जो आप करते जा रहे हो वो बता दो, ख़त्म। जस्टिफिकेशन क्या है समझना, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। देखो भाई, आप बहुत चीज़ जानते हो कि ये सर्कल बड़ा वाला जो था इसका सेंटर ये है ओ, ये इसकी सरकमफ्रेंस है। अगर हम इससे इसको मिलाएं तो रेडियस बनेगी कि नहीं बनेगी बताओ इसकी। ये जो ओ ए है इस बड़े वाले सर्कल की रेडियस है कि नहीं है। अब आप देखो कि ये जो छोटा वाला सर्कल था इसके लिए ये जो होता है ये 90 डिग्री होता है कि नहीं होता। आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर कभी भी कोई सेमी सर्कल है, कोई भी सेमी सर्कल, अगर उसके डायमीटर के दोनों एंड से ये हम किसी भी पॉइंट को मिलाते हैं तो हमेशा ये जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री बनता है। तो आप देखो ये सेमी सर्कल है, हमने इससे इस पॉइंट को मिलाया तो 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। और हमको ये चीज़ भी पता है कि जो रेडियस होती है वो हमेशा टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो आपको यहाँ पे दो बातें लिखनी है। पहली बात क्या कि रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। क्लियर। दूसरी बात क्या, दूसरी बात ये कि भाई जो सेमी सर्कल होता है, सेमी सर्कल हमेशा कितना डिग्री बनाता है, सेमी सर्कल मेक्स व्हाट 90 डिग्री। क्लियर। ज़्यादा हो तो ये इस तरीके से इसको बना के दिखा देना। बताइए आया समझ में? बोल देना कि भाई ये एंगल 90 डिग्री है। क्लियर। तो आई होप कि समझ में आया होगा। आप इसको सेमी सर्कल ले रहे हो, ये सेमी सर्कल का डायमीटर हुआ, इस डायमीटर से हम ये दो पॉइंट मिला रहे हैं तो ये जो बनेगा ये 90 डिग्री बनेगा, इसलिए 90 डिग्री भी हुआ। दूसरी बात ये कि रेडियस हमेशा टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, इसलिए भी 90 डिग्री हुआ। तो हमने प्रूव कर दिया ना भाई, ये क्या होगी, टेंजेंट ही होगी। टेंजेंट होती है तभी तो 90 डिग्री बनता है, वरना नहीं बनता 90 डिग्री। क्लियर। ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये थी बेसिक मेथड। अगर आप इतना सीख गए मतलब समझ लो आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। क्लियर। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक टेंजेंट बनाओ जहाँ पर सर्कल कितने का है, 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्कल बना लेंगे। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए होगी भाई, 4 सेंटीमीटर वाला सर्कल बनाना है। तो बस ये बन गया। क्लियर है। तो आप देखो ये 4 सेंटीमीटर वाला हमने क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक, कोई परेशानी, कोई दुविधा, कुछ नहीं, अच्छी बात है भाई। अब उन्होंने कहा कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। उन्होंने कहा कॉन्सेंट्रिक का मतलब ये होता है कि एक ही सेंटर से दो सर्कल बनाने हैं।
तो एक की रेडियस तो 4 कही और एक की रेडियस कितनी कही है 6। तो हमने कहा ठीक है भाई बना देते हैं। ये देखो ये बन गई 6 की, तो ये हमारी एक और रेडियस सर्कल बन गया। कितने का भाई 6 का। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं। अब वो ये कह रहे हैं, सुनना क्वेश्चन ध्यान से, ठीक है। कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट, एक टेंजेंट बनाओ टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। टू अ सर्कल मतलब किस वाले सर्कल पर, 4 सेंटीमीटर वाले सर्कल पर। किससे बनानी है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ 6 सेंटीमीटर। मतलब कि 6 सेंटीमीटर वाला जो सर्कल है उसमें कोई भी पॉइंट ले लो आप अपने मन से। तो मैंने कहा भाई मैं ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ। इस पॉइंट से जो छोटा वाला सर्कल है ना, इस पर हमको क्या बनानी है, टेंजेंट बनानी है। समझ गए। तो बड़े वाले जो बड़कू है, बड़ा वाला ये बड़े मियाँ, ये छोटे वाले पर क्या बनाएंगे, टेंजेंट बनाएंगे। हमने कहा बना देते हैं, कोई बड़ी चीज़ है क्या, हमने तो सीख के रखा है भाई। हमको तो सेंटर से बस वो पॉइंट मिल जाए, सेंटर से वो पॉइंट मिल जाए, बाकी तो पूरी प्रोसेस हमने पढ़ी है। तो देखो ये वाले सेंटर से ये पॉइंट तो हमको मिल गया, मिल गया कि नहीं मिल गया बताइए। ये है पॉइंट हमारा, ठीक है, ये वाला पॉइंट। क्लियर। ये जो एक्स्ट्रा आया है इसको हम लोग क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे। ठीक। अब बनाओ भाई, क्या करते थे, इनका क्या खींचेंगे हम बताइए, लाइन बाइसेक्टर। तो मोर देन हाफ लेकर, मोर देन हाफ लेकर एक कट ऊपर एक कट नीचे, इस पॉइंट से एक कट ऊपर एक कट नीचे। ठीक है। तो एक बार इस पॉइंट से कट करना, एक बार इस पॉइंट से कट करना। तो अब ये क्या करेगा, ये इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर देगा। कट कर देगा कि नहीं कर देगा बताओ। तो ये इस लाइन का मिड पॉइंट होता है। अब इस पे रखो आप अपनी नोक, अपनी नहीं मतलब किसकी, इस राउंडर की। ठीक है, अपनी नोक मत रखना भाई। क्लियर। हाँ ये। अब उसके बाद इसको घुमा दो, घुमा दिया, ये देखो ये 4 चक्कर घूम गया, पूरे घूम गया ना भाई। अब देखो इस जो ये जो सर्कल आया, देखो एक बड़ा एक छोटा एक महा छोटा। ये जो महा छोटा आया है ना, ये इसने इस वाले सर्कल को, मंझले वाले सर्कल को कहाँ पे टच किया, इस पॉइंट पे टच किया। ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम भाई बोल देंगे ये हमारा पॉइंट P था, ये हमारा सेंटर O था, ये जो पॉइंट आया ये आ गया भाई A, ये जो पॉइंट आ गया ये आ गया B। इस पॉइंट को हम बोल देंगे X। अब आप क्या करो, P से A को मिला दो और P से B को मिला दो। मिला दोगे। जस्टिफिकेशन आपको क्या देना है, आप देखो ये एक सेमी सर्कल है कि नहीं, ये जो इतना बना है ये सेमी सर्कल है ना। सेमी सर्कल से, सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनता है, अगर हम डायमीटर से बना रहे हैं, दोनों छोर से डायमीटर से, तो वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। बताइए होगा कि नहीं होगा। और आप देखोगे कि इस वाले सर्कल के लिए ये जो OA है ये रेडियस होगी कि नहीं होगी। तो दो रीज़न मिल गए। एक रीज़न तो क्या, अरे भाई साहब आप चाहिए बताइए, हैं सर्कल पढ़ने आ रहे हैं, वो भी लाइव। तो O से A को मिला दिया, तो ये जो OA था ये रेडियस है। क्या है, रेडियस। तो रेडियस हमेशा टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या, कि सेमी सर्कल हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। तो दो रीज़न मिल गए। ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम अपने आगे भाई, अपने थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर वाला एक सर्कल बना दो। हमने कहा कोई बात है क्या, लो बिल्कुल बना देते हैं। सबसे अच्छा इजी काम यही तो है, सर्कल बनाना। बताओ पूरी 10th क्लास में सबसे इजी काम क्या है, सर्कल बनाना है कि नहीं, बताओ। हैं तो हमने ये बना दिया भाई 3 सेंटीमीटर वाला सर्कल। ये लीजिए ये सर्कल तैयार। कितने सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का सर्कल रेडी।
क्लियर। अच्छा, ये जो भाई सेंटर आता है, इन भाई साहब को हम कहते हैं ओ। क्या कहते हैं? ओ। ठीक है। अब उनने कहा 3 सेंटीमीटर सर्कल बना लो, टेक 2 पॉइंट्स पी एन क्यू। अब आप 2 पॉइंट ले लो पी और क्यू। तो हमने पूछा कहाँ ले लें, तो उन्होंने बोला ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर ईच एट 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। उसने कहा कि भाई इसका कुछ ना कुछ डायमीटर होगा। हमने कहा हाँ, डायमीटर तो हर सर्कल का होता है भाई, ये सर्कल का डायमीटर है, कोई भी ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से पास हो, बस वो डायमीटर कहलाती है। उसने कहा हाँ, इसी डायमीटर से आपको दोनों तरफ जाना है। टेक 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर ईच एट डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। इसके 7 से एक साइड जाओ 7 सेंटीमीटर। हमने कहा ठीक है, पहुंच गए। देखो ये 7 है, पहुंच गए। हमने कहा भाई ठीक है। उसने कहा फिर दूसरी साइड भी जाओ। हमने कहा पहुंच गए। लो यहाँ इस सेंटर से ये फिर आ गए 7 सेंटीमीटर। तो उसने कहा ये 2 पॉइंट मिल गए आपको, P और Q। हमने कहा ठीक है भाई, अच्छी बात है। अब उसने कहा है ड्रॉ द टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स P एंड Q। उसने कहा P और Q से टेंजेंट बना दो। हमने कहा लो, ये कोई बड़ी चीज़ है कि अब भी सीखा हमने। अगर सेंटर मिल गया और वो पॉइंट मिल गया जहाँ से टेंजेंट बनाना है, तो हम तो तुरंत बना लेंगे। कैसे बनेगा? देखो P और O है, मोर देन हाफ लो, मोर देन हाफ लो। एक कट ऊपर मारो, एक कट नीचे मारो। P पे रखो, एक कट ऊपर, एक कट नीचे। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं। अब इनको मिला दो भाई, मिला दो। मिला दिया हमने। कहा लो ये मिल गए। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, ये मिल गए। इन्होंने इसको कहाँ कट किया? किस पॉइंट पे? एक्स पे। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को लेकर यहाँ पे रखेंगे। देखो एक्स से पी पे रखेंगे। ठीक है, घुमा दो सर्कल। ये सर्कल घुमा दिया हमने। अरे रे 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 रे, ये तो अनर्थ हो गया। क्या अनर्थ हो गया भाई? ये सेंटर से आना चाहिए था। ठीक है, सेंटर से नहीं आ रहा है। ये क्यों नहीं आ रहा है? ठीक, आना चाहिए था सेंटर से। ठीक है, कोई बात नहीं, सेंटर से ही आएगा। आप लोग ट्राई करना, सेंटर से आएगा। तो ये पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया बी। ठीक, पी से ए को मिला देना। पी से ए को मिला दोगे, बन गई टेंजेंट पी ए। पी से बी को मिला दोगे, बन गई टेंजेंट पी बी। ठीक, अब इस वाले सर्कल पर आओ। अब हम क्या करेंगे भाई, बिल्कुल ध्यान से समझना। हमने पी ओ से पी से ओ पर टेंजेंट बना दिया है ना इस वाले सर्कल पे। ऐसे ही क्यू से टेंजेंट बनाना है इस वाले सर्कल पर। तो फिर सेंटर दिया, फिर पॉइंट दिया। क्या करो, वही मोर देन हाफ लेकर एक कट ऊपर, एक कट नीचे। यहाँ रखो, एक कट ऊपर, एक कट नीचे। इनको मिला दो भाई। ये 2 पॉइंट मिल गए हमको। ठीक है, इनको मिला दिया हमने। मिला दें, ये देखो ये मिला दिया। तो ये जो पॉइंट आया ना, इसको हम बोल देंगे वाई। इसको एक्स बोला था तो इसको वाई बोल देना भाई। अब ठीक है, नाम आप कुछ भी कर सकते हो भाई, नामकरण आपके ऊपर है, जो चाहे वो कर दो। इस पॉइंट से पकड़ो, इसको घुमा दो। इस बार एग्जैक्ट आया है थोड़ा सा। ठीक है, ये आ गया। देखो बिल्कुल सेंटर से जा रहा है ये घूमते हुए। अब इसने ये जो वाला सर्कल आया, इसने इसको कहाँ टच किया? इस पॉइंट पे। इसको बोल देना सी, इसको बोल देना डी। ठीक, क्यू को सी से मिला दो और क्यू को डी से मिला दो। मिला दिया, बस बन गई टेंजेंट। तो आ गई कितनी टेंजेंट आ गई? 4 टेंजेंट आ गई कि नहीं? पी ए और पी बी, पी ए पी बी। यहाँ पे कौन कौन सी टेंजेंट है? क्यू सी, क्यू से सी और क्यू से डी। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, इस तरीके से हमको इस क्वेश्चन को बनाना है। समझ गए? अब आते हैं भाई हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे।
भाई अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसमें थोड़े से कॉन्सेप्ट लगते हैं। कॉन्सेप्ट मतलब कि वो चीज़ें जो हमने सर्कल के बारे में पढ़ी हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर यूज़ होती हैं। ठीक है, अब इसमें मेन जो चीज़ है वो क्या है समझना। देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो इस क्वेश्चन में क्या कहा है भाई, ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल। एक सर्कल है, उनका कहना ये है कि भाई एक सर्कल है, इस सर्कल में 2 टेंजेंट आएंगी। कहाँ से आएंगी, तो लिखा है एक पॉइंट P है या कुछ भी पॉइंट है, ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। मतलब ये सर्कल इसकी रेडियस 5 है, तो ये तो हम बना ही लेंगे, बड़ा इजी काम है। तो ये जो टेंजेंट आ रही हैं ये एक दूसरे से इंक्लाइंड करती हैं, है ना। एक दूसरे से इंक्लाइंड करती हैं मतलब कि एक दूसरे से जो एंगल बनाती हैं वो एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। ये हमको दिया गया है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। तो आप बिल्कुल ध्यान से समझना कि भाई अगर ये टेंजेंट आई, इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो हमको पता है ये सेंटर होता है। सेंटर से अगर हम इस टेंजेंट के, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है जहाँ पर टेंजेंट आती हैं, टच करती हैं सर्कल को, अगर मैं सेंटर से इस टेंजेंट को मिला दूँ तो मेरा जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, आप बताओ। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होती है कि नहीं होती। आप बोलोगे हाँ, वैसे देखो ये भी तो रेडियस है, ये भी तो टेंजेंट है, यानी रेडियस भी इस टेंजेंट में परपेंडिकुलर होगी। बताइए होगी कि नहीं होगी। मैंने बोल दिया भाई ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये P है, ये O है। आप बताओ क्या PBOA एक क्वाड्रिलेटरल नहीं बन गया। क्वाड्रिलेटरल मतलब कि जिसमें 4 साइड्स होती हैं। ठीक है, तो आप देखो ये क्वाड्रिलेटरल बन गया कि नहीं, इसमें 4 साइड्स हैं कि नहीं, POAB। ठीक, अब आप खुद सोचो एक क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल को ऐड करें अगर हम, एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B, तो कितने डिग्री आता है, 360 डिग्री आता है कि नहीं। अब देखो एंगल A और एंगल B कितने डिग्री, 90 डिग्री। मतलब कि एंगल A की जगह पर 90 रख दूँ, एंगल B की जगह पर भी 90 रख दूँ, बाकी P और O को वैसे ही लिख रहने दिया। अब 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा भाई, बताओ, 180 हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा बताओ। अब ट्रांसपोज करो, तो एंगल P प्लस एंगल O, जब हम इस 180 को ट्रांसपोज करेंगे तो 160 माइनस 180, तो आप देखोगे कि एंगल P प्लस एंगल O इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। अब आप बोलोगे भैया ये कहानी सुनने की ज़रूरत क्या थी। ये कहानी की सुनाने की ज़रूरत इसलिए थी भाई क्योंकि देखो ये 60 डिग्री एंगल, हम तो टेंजेंट का नहीं पता हमें, तो उस टेंजेंट के बीच में 60 डिग्री एंगल कहाँ से बना लेंगे हम। हमें बस ये पता है कि 2 रेडियस हैं, अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो P और O दोनों को ऐड करने पर कितनी डिग्री आएगा, 180 डिग्री। तो P और O को ऐड करने पर 180 डिग्री आएगा। तो अगर मेरे भाई अगर ये 60 है तो खुद सोचो कि ये 120 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों को ऐड करने पर 180 चाहिए। तो भाई अगर ये 60 है तो ये 120 होना चाहिए। आ गया समझ में, क्लियर। ठीक, इस चीज़ का हम फ़ायदा उठाएंगे। कैसे समझना, क्वेश्चन में बोला है कि आप सबसे पहले तो एक सर्कल बना लो। कितनी रेडियस का भाई, कितनी रेडियस का बनाना है सर्कल, 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाना है। तो हमने सबसे पहले तो सर्कल बना दिया। रेडियस कितनी ले ली, 5। ठीक, तो ये हमने रेडियस जो ले ली है, ये रेडियस हमने ले ली 5। ठीक है, इस 5 रेडियस वाला हमने क्या बना दिया भाई, एक सर्कल बना दिया। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, ये सर्कल बन गया। अब हमें पता है भाई इसका सेंटर ये जो है, ये सेंटर है O। ठीक, इससे कितनी दूर पॉइंट बनाना है हमको नहीं पता, हम नहीं जानते। बस उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कितनी दूर है वो पॉइंट, पर वो एंगल कितने डिग्री का बनाएगा, 60 डिग्री का। हमने कहा भाई 60 डिग्री हम यहाँ कैसे बनाते हैं, पर हमें ये तो पता है कि रेडियस के बीच का एंगल कितने डिग्री आएगा, 120 डिग्री। तो आप खुद सोचो, अगर मैं एक लाइन ले लूँ, कैसे भी ले लूँगा, ठीक है, कोई भी रेडियस ले लूँ, मैंने ये वाली रेडियस ले ली इस तरीके से, ये ठीक, ये एक रेडियस हुई, सेंटर से सरकमफ्रेंस में टच कर रही है। अब मैं
इसमें जो एंगल बनाऊंगा वो कितने डिग्री का बनाऊंगा, 120 डिग्री का। ठीक है, 120 डिग्री का एंगल कैसे बनता है, हम प्रोडक्टर का यूज़ नहीं करके हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं। कैसे, देखो ये रखा हमने, ये यहाँ पर हमें क्या कर देंगे, इस तरीके से एक सेमी सर्कल बनाएंगे। ठीक, अब एक कट यहाँ करेंगे, एक कट यहाँ करेंगे। अब आप बोलोगे भैया आपने ये वाला कितने का लिया था, ये जो आपने सेमी सर्कल बनाया था, भाई कितने का भी ले सकते हो, आपके ऊपर है, आप चाहो तो ज़्यादा का ले लो। एक बार आपने सेमी सर्कल बना दिया फिर आप चेंज मत करना। अब एक कट यहाँ, फिर उसे फिर रख के एक कट यहाँ। तो भाई ये वाला जो पॉइंट मिलता है ना, ये वाला, ये जो एंगल बनाएगा, ये एंगल 120 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा, 120। अब आप बोलोगे नहीं भैया चेक करके दिखाइए, चलो तो चेक करके दिखाते हैं। देखो कहाँ गया प्रोडक्टर, हाँ ये है, ये देखिए मैंने इसे रेफरेंस लाइन, इसको रेफरेंस लाइन लेंगे, इसके ऊपर बिल्कुल ये स्ट्रेट में रखेंगे। आप देखिए अगर ये 0 है तो 0, 10, 20, 20, 30, ये देखिए 120 से जा रही है लाइन, दिख रही है आपको 120 जाते हुए। अब क्लियर, 120 डिग्री बन गया। सोचो हमने प्रोडक्टर का यूज़ भी नहीं किया और 120 डिग्री बन गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो एंगल होता है ना, ये इसका हाफ होता है 120 का, तो ये हमने बना दिया इसका हाफ। ठीक है, इससे मैं एक लाइन बना दूंगा, ये इन्हीं दोनों को यहीं मिल आएगा। देखिए ये बन गई हमारी एक लाइन, इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए। मतलब कि हमने ये 120 डिग्री था तो ये 60 और ये 60, इसका हाफ खींच दिया हमने ये। अब आप बोलोगे भैया ये तो 160 था इसलिए आपने इसका हाफ खींचा, अगर ऐसा नहीं होता तो हम कैसे बनाते, तो फिर हम खींचते एंगल बाइसेक्टर। क्या खींचते, एंगल बाइसेक्टर। कैसे बनता है समझना, ये जो दो पॉइंट होते हैं, कितना भी आर्क लेकर, जो आपके मन में आए कितना भी आर्क ले लो, एक कट करो यहाँ और एक यहाँ पर रख कर एक कट करो यहाँ, बताओ यहीं से जाएगा कि नहीं जाएगा। भाई अगर ये पॉइंट नहीं मिला तो भी क्या हुआ, ये वाला पॉइंट तो मिलेगा। ठीक, अब दूसरी बात क्या, मान लो भाई वो पॉइंट यहीं कहीं पर है, इसी लाइन पर कहीं पर होगा, हमको नहीं पता, पर हमको इतना तो पता है ना कि वो पॉइंट जहाँ कहीं पर भी होगा इससे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब आप पूछोगे भैया 90 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, देखो कैसे करेंगे समझना। 90 डिग्री कैसे बनेगा, ये बनाया सेमी सर्कल, बना दिया, इस पे रखकर एक कट यहाँ, फिर इस पर रखकर एक कट यहाँ। ठीक, अब एक कट ऊपर करना ऐसे, एक कट इससे करना। ठीक, नहीं टकराए कोई बात नहीं, पीछे करके टकरा दो। ये जहाँ पे मिल गए, ये जो पॉइंट मिला हमको, ठीक है, ये पॉइंट, ये इससे कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। ठीक, ये आ गया हमारा पॉइंट P, इसी की तलाश थी हमको। अब बिल्कुल सिंपल सी बात, इससे इसको मिला दो, ये देखो इससे हमने इसको मिला दिया, इसको तो बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि तो दिया ही गया है पॉइंट। ठीक, तो अब ये जो एंगल आएगा ना, ये एंगल होगा कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। ठीक है, तो आप लोग इसको बनाकर देखेंगे, इसको बनाकर देखने के बाद आप इस एंगल को मेज़र करके देखिएगा। ठीक है, तो ये जो एंगल मिलेगा, ये एंगल आपको 60 डिग्री का मिलेगा। ठीक है, अब हम आते हैं भाई अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक, ये क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताया, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट था। क्यों इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, आप देखोगे तो आपके जो बेसिक का सैम्पल पेपर है उसमें भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब हम आ गए भाई अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। उसने बोला ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। क्या बोला भाई, आप एक लेंथ ए बी बनाओ जो कितने सेंटीमीटर का हो, 8 सेंटीमीटर का। हमने कहा ठीक है भाई, ये हमने बना लिया ए बी। देखिए बन गया ए बी कितने सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर का। ठीक है, कितने सेंटीमीटर का बन गया, 8 सेंटीमीटर का। उन्होंने कहा
टेकिंग ए एज सेंटर, आप ए को सेंटर ले लो, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ए को सेंटर लेकर, तो हमने कहा ठीक है भाई, ए को सेंटर ले लेते हैं और 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बना देते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये 4 है, 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक क्या बना देंगे हम, सर्कल बना देंगे। तो ये देखिए, तो ए को सेंटर लेकर हमने 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना दिया। ये देखिए, ये इस तरीके से। अब उन्होंने कहा टेकिंग बी एज सेंटर, अब बी को सेंटर लो एंड ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, और एक और सर्कल बनाओ बी को सेंटर लेके, कितने सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का। तो हमने कहा ठीक है भाई, ये भी कर देते हैं। ये देखिए, ये लिया बी को और ये बना दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, अब वो ये कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल, मतलब कि इस वाले सर्कल पर इस वाले सेंटर से टेंजेंट बनानी है और इस वाले सर्कल पर इस वाले सेंटर से टेंजेंट बनानी है। मतलब अगर एक सर्कल आप ले रहे हो तो दूसरे का सेंटर लो, उससे टेंजेंट बनाओ। ठीक, ऐसा करना है। तो हमने कहा कर देंगे भाई, बड़ी सिंपल सी बात है। आप देखो, ये ए बी था, हम सबसे पहले तो इस ए बी का मिड पॉइंट निकालेंगे, मतलब इसको बायसेक्ट करवाएंगे। तो मोर देन हाफ लेकर एक कट ऊपर एक कट नीचे। ठीक, वैसे यहाँ रखेंगे, एक कट ऊपर एक कट नीचे। बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम इन पॉइंट्स को मिला देते हैं। ठीक, जैसे हम इनको मिलाएंगे तो आप देखोगे कि ये इसको बायसेक्ट कर देगा। इसने इसको बायसेक्ट कर दिया, बायसेक्ट कर दिया मतलब कि ये पॉइंट आ गया। ठीक, मिड पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, इस सेंटर को लेकर, आप अभी हम ए से बना रहे हैं। ठीक है, इसमें हालांकि ऐसा होगा कि हमको एक बार में दोनों ही मिल जाएंगे। तो हमने ये ए पे रखकर सर्कल बना दिया। ठीक है, ये बनाया। ठीक है, तो इस तरीके से ये, मतलब ऐसा जाएगा, ये ऐसा जाएगा कि ये इसको भी टच करते हुए निकलेगा। ठीक है, दोनों को। क्लियर। तो अब क्या करेंगे, अब इस पॉइंट से इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे। ठीक, तो ये बन जाएगी भाई इसकी टेंजेंट। ठीक, और ठीक है, मैं पेन से बना रहा हूँ डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ठीक है, और ये जो पॉइंट मिले इससे इसको मिला देंगे। तो देखो आप क्या हुआ, इस वाले सेंटर से इस वाले सर्कल पर टेंजेंट बन गई और इस वाले सेंटर से इस वाले सर्कल पर टेंजेंट बन गई। क्लियर। इस तरीके से हमको ये बनाना है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है लेट ए बी सी आर राइट एंगल ट्रायंगल। उसने कहा कि भाई ए बी सी आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हमने कहा ठीक है, तो हमने सबसे पहले तो ए बी सी ले लिया। ठीक, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पहले तो अपन एक रफ फिगर बना लेते हैं। हमने बोला भाई ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसने उसने कहा कि ए बी 6 है। तो मैंने कहा लो भाई ए बी 6 बन गई। ठीक है, उसने कहा बी सी कितनी है 8। हमने कहा ठीक है, ये 6 बन गई। अब बना 90 डिग्री का एंगल किस पर, बी पर। ये भी लिखा है कि एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो बी पर 90 डिग्री का एंगल बन गया। कितनी रहेगी ये 8। तो ए बी ये वाला पॉइंट मिल गया बी सी। तो दिया है क्वेश्चन में बी सी कितनी है 8। अब ए से सी को ज्वाइन करवा दो। देखो ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया कि नहीं। अब बी डी इज परपेंडिकुलर फ्रॉम बी। ये जो बी डी है परपेंडिकुलर आएगी फ्रॉम बी ऑन ए सी। इस बी से एक परपेंडिकुलर आएगी जो इस पर होगी। ठीक, क्लियर, समझ गए। हमने कहा ठीक है, ये परपेंडिकुलर आ गई। इस पॉइंट को बोलेंगे डी।
अब एक सर्कल है जो किससे जा रहा है, ड्रॉ द सर्कल थ्रू BCD। एक सर्कल बनाओ जो BCD से होकर जा रहा है, यहाँ से होकर जा रहा है BCD से, तीनों को। अब इस सर्कल पे इस पॉइंट A से हमको टेंजेंट बनानी है। क्या बनानी है, टेंजेंट। ठीक, तो बना देंगे। चलिए देखते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात। क्या करना है भाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। उसने क्या बोला कि AB कितनी है 6, तो हमने सोचा तो AB बना ली भाई। ये देखो, ये बन गई हमारी AB, तो ये है A, ये है B, कितनी बन गई 6। अब BC कितनी है, BC है भाई 8, तो हमने ये बना दी BC कितनी 8। ठीक, ये एंगल 90 डिग्री है। अच्छा, पहले एंगल 90 डिग्री बनाना था। 90 डिग्री एंगल कैसे बनता है जानते हो ना आप लोग, कैसे बनता है, देखिए इस पॉइंट पे रखते हैं, ठीक है, एक सेमी सर्कल बनाते हैं, फिर यहाँ पे रखकर ऐसा भी कर सकते हो कि आप इस पॉइंट पे रखो, एक कट यहाँ, इस पॉइंट पर रखो, एक कट यहाँ, फिर इस पॉइंट पर रखकर एक कट इस पे करो, इस पॉइंट पर रखकर एक कट इसके करो, तो आप देखोगे बिल्कुल सीधी 90 डिग्री बनेगी। ठीक है, तो ये बन गया 90 डिग्री। कितने सेंटीमीटर गई थी ये, 8 सेंटीमीटर, तो ये मैंने 8 ही ली थी। ठीक है, मेजर करके। आप चाहो तो इसको आर्क से कट भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पर 8 सेंटीमीटर लो, ठीक है, ये, और इधर पे रखकर एक आर्क ऐसे कट कर दो। ठीक है, थोड़ा एकदम एक्यूरेट बन जाती है। ठीक, आया समझ में। तो अब ये जो पॉइंट मिला, ये कौन सा पॉइंट मिल गया भाई, C। तो हमने कहा ठीक है, लो A से C को ज्वाइन कर देते हैं। A से हमने C को मिला दिया। क्लियर, समझ गए। अब वो ये कह रहे हैं भाई कि इससे एक परपेंडिकुलर जाएगी। ठीक, अगर परपेंडिकुलर जाएगी तो पक्का इस एंगल का हाफ से कहीं ना कहीं मिलेगी। ठीक, तो कैसे करेंगे समझना, कितनी भी एक आर्क लेकर एक कट यहाँ करिए और एक कट यहाँ करिए। ठीक है, मतलब एक कट इस पॉइंट से करना और एक कट इस पॉइंट से करना। अब इसको मिला दो, तो आप देखोगे ये जो बनेगी ये इस पर परपेंडिकुलर बनेगी। क्या बनेगी भाई, परपेंडिकुलर। ठीक, तो ये जो एंगल आएगा ये एंगल 90 डिग्री का होगा इस पर। इसको उन्होंने कहा है कि इसको आप D लो, हमने कहा ठीक है। अब एक सर्कल बनाना है जो इस से होकर जाए BCD से, तो हमने कहा ठीक है। कैसे बनता है सर्कल, 3 पॉइंट से मोर देन हाफ लेकर, किसी भी 2 लाइन का, तो मैंने BC ले ली, मोर देन हाफ लेकर एक कट करो, ये अब यहाँ रखो, मोर देन हाफ लेकर एक कट। ठीक, इनको मिला दो। ठीक, इनको मिला दिया भाई हमने, ये मिल गए। ठीक, अब ये तो हमने किसका लिया था, BC का लिया था। अब हमारे पास 2 बची, DB और DC। आपको जिसका लेना हो, तो मैं DC का ले लेता हूँ। ठीक, मोर देन हाफ लेकर एक कट यहाँ, एक कट यहाँ। ठीक, अब यहाँ रखो भाई, एक कट यहाँ, एक कट यहाँ। ये तो टच नहीं कर रहा है इसको, कोई बात नहीं, इसको अपन आगे बढ़ा देते हैं। ये देखिए ये। ठीक, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इससे इनको मिला देंगे। ठीक, जैसे ही हम इसको मिलाएंगे, BC का बाइसेक्टर ये था और इस DC का बाइसेक्टर कौन सा है, ये है। ये दोनों कहाँ टकराए, यहाँ पर टकराए। ये जो पॉइंट था ये हमारे इस सर्कल का क्या आ गया, सेंटर आ गया। क्या आ गया, सेंटर। और आप बोलोगे सर्कल कहाँ है, तो भाई अभी बना रहे हैं सर्कल, देखो ये। ठीक, तो थोड़ा सा इसको इस तरीके से अपन देंगे कि ये तीनों को, देखो ये सेंटर निकल आया। आप देखो ये सर्कल इन तीनों को टच करके जा रहा है। ठीक है, तो इसका सेंटर कहाँ है भाई, ये है O। ठीक, अब हमको इस A से इस O पर क्या बनानी है,
परपेंडिकुलर, ए से इस वाले सर्कल पर परपेंडिकुलर बनानी है, और सेंटर कहाँ है, ओ। अब तो हम सारे नियम जानते हैं, हमको ये पॉइंट मिल गया और ये सेंटर मिल गया, इस पॉइंट से इस सर्कल पर टेंजेंट बनाएंगे। कैसे बनेगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गया है, क्लियर। तो बनेगा तो ऐसे ही, क्लियर, पर अब करना कैसे है समझना। अब मैं पेन का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा आपको जैसे समझ में आए। तो हमारा काम क्या होता है भाई, इस पॉइंट सेंटर को मिला देंगे, पहला काम तो ये हो गया। अब हम इसका बाइसेक्टर खींचेंगे, क्या खींचेंगे, बाइसेक्टर। कैसे खींचते हैं देखो, ठीक है, पेन का ही यूज़ कर दे रहा हूँ मैं, क्लियर। मोर देन हाफ लेकर, ये मोर देन हाफ लेकर एक कट ऊपर एक कट नीचे, मोर देन हाफ लेकर एक कट ऊपर एक कट नीचे, ठीक। अब ये जो मिलेंगे इनको हम मिला देंगे, ठीक। तो ये इसको कहाँ पे कट करेंगे, आपको ये पेंसिल से ही करना होगा, ठीक है, मैं पेन से कर रहा हूँ, आप मत करना, ठीक, क्योंकि जिससे आपको समझ में आए इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अब इसको लेकर हम क्या बना देंगे भाई, एक सर्कल बना देंगे, ठीक, बना दे सर्कल। देखिए ये बन गया भाई सर्कल हमारा। देखो ये पेन एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा बड़ा है ना, तो बनाने में थोड़ी सी दिक्कत जा रही है, पर कोई नहीं, हम होंगे कामयाब हैं अब भी कि अब भी, क्लियर। अब ये जो पॉइंट मिल गए भाई, ये बस बन गई टेंजेंट। क्या करेंगे अब हम, देखो इससे इसको मिला दो, बस ये जो आ गई ये ए, इसको हम बोल देंगे ये पॉइंट को P, और इसको मिला दो तो इस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, Q। तो AP और AQ बन गई हमारी टेंजेंट। बताइए आया समझ में। इस तरीके से हमको इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक गई, तो आप साथ साथ में एक बार बनाते जाओ तो आपको एकदम क्लियर रहेगा, ठीक है भाई। तो ये हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे करेंगे ध्यान समझिएगा। उसने बोला है ड्रॉ सर्कल विद द हेल्प ऑफ बैंगल, बैंगल मतलब कि चूड़ी, ठीक है। अब मम्मी की चूड़ी लेकर आएंगे तो मम्मी मारेंगी, इसलिए मम्मी की चूड़ी मत लेना भाई, ठीक है। मैंने भी मम्मी की चूड़ी नहीं ली है ना। तो अब आप बैंगल चाहिए, तो बैंगल के अलावा और भी कई रास्ते हैं, जैसे ये देखो, ये मेरे पास एक रास्ता है, ऐसे ही आपके पास भी होगा। तो कुछ ना कुछ ऐसा लेना, ठीक है। मम्मी की मार खाने से अच्छा है भैया किसी और से बना लेना, ठीक है। ड्रॉ सर्कल विद द हेल्प ऑफ बैंगल, हमने कहा ऐसे ही बना लेते हैं। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, बताओ राउंडर होते हुए भी ये पता नहीं बैंगल से बनवा रहे हैं, क्या दिमाग पाए हैं। पर आप खुद देखो, ये बन गया सर्कल। वो इसलिए बनवा रहे हैं आपसे क्योंकि अब आपको नहीं पता कि इसका सेंटर कहाँ है। बताओ पता है क्या, नहीं पता, बहुत चतुर है बुक वाले, ठीक है। तो उन्होंने बोला ड्रॉ सर्कल विद द हेल्प ऑफ बैंगल, क्योंकि बैंगल की हेल्प से बताओगे तो आपको पता ही नहीं सर्कल कहाँ, सर्कल का सेंटर कहाँ है। पता है क्या, नहीं पता, बताओ कहाँ है सेंटर, कहीं दिख ही नहीं रहा सेंटर। तो अब उनने कहा है टेक अ पॉइंट आउटसाइड, उनने कहा कि एक पॉइंट आउटसाइड ले लो। अब भाई पॉइंट आउटसाइड लेंगे तो वो जो सेंटर से मिलता है ना, सेंटर कहाँ है, आ रहा है समझ में। सेंटर ढूंढो पहले तो उसका। तो सेंटर कैसे ढूंढते हैं समझना। कोई भी दो कॉर्ड ले लो, अपने मन से कोई भी कॉर्ड बना दो, जहाँ मन करे वहाँ बना दो, कोई भी बना दो, छोटी बना दो, बड़ी बना दो, जैसे मन करे वैसे बना दो। तो हमने ये दो कॉर्ड ले ली, ठीक है। इन कॉर्ड के लाइन बाइसेक्टर खींचेंगे, क्या खींचेंगे, लाइन बाइसेक्टर। एक ने यहाँ कट किया, मोर देन हाफ लेकर, है ना, एक ने यहाँ कट किया, यहाँ रखना, एक ने यहाँ कट किया, एक ने यहाँ कट किया, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम इन पॉइंट्स को मिला देंगे, ठीक, ये मिल गए, क्लियर। वैसे ही इस वाली कॉर्ड के भी बाइसेक्टर खींच लो भाई, लाइन बाइसेक्टर, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं अपन, जिससे थोड़ा दूर दूर बने तो अच्छा रहेगा। एक कट यहाँ लिया, एक कट यहाँ लिया, इसको रखकर एक कट यहाँ और एक कट यहाँ। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं, ये कट अच्छे से नहीं हुआ था इसलिए इसको अपन ने एक बार थोड़ा सा नीचे और खिसका दिया, क्लियर। अब इनको मिला दो भाई। जैसे ही आप इनको मिलाओगे, जहाँ पर ये टकराएंगे,
ठीक है, ये टकराए, इस पॉइंट पे टकरा गए, ये आ गया भाई सेंटर। क्या आ गया? सेंटर। इसको बोलते हैं ओ। क्या बोलते हैं? ओ। और ये है हमारा सेंटर। मिल गया सेंटर। बताओ अब क्या चाहिए? अब कोई भी पॉइंट ले लो अपने मन से, पी, कोई भी पॉइंट कहीं पर भी ले लो। उन्होंने बोला टेक अनदर पॉइंट, ठीक है, आउटसाइड, आउटसाइड कहीं भी ले लो, कितना भी ले लो, इससे इसको मिला दो। मिला दिया। अब बताओ क्या इस पॉइंट से आप टेंजेंट बना लोगे? बना लोगे ना? क्लियर? तो इसको ट्राई करके देखना, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे करोगे, आपसे बनता ही होगा। मोर देन हाफ लेकर एक कट ऊपर एक कट नीचे, ऐसे इसका भी एक कट ऊपर एक कट नीचे, ठीक। इन पॉइंट्स को हम मिला देते हैं। देखो ये, तो ये बन गया भाई इस पी ओ का हाफ, पी ओ का हाफ, ठीक। मिड पॉइंट मिल गया, इस मिड पॉइंट पर रखो, ठीक है, रख दिया। इसको मिला दो भाई, ये देखो ये बन गया सर्कल। इस सर्कल ने इस वाले सर्कल को कहाँ कहाँ कट किया? एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक। इनको मिला दो भाई, लो, ठीक। तो ये आ गया हमारा पॉइंट ए और ये आ गया हमारा पॉइंट बी। जस्टिफिकेशन तो मैंने आपको बताया ही था, बस वैसे ही करना है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। आया समझ में? तो एक सर्कल बनवाया था चूड़ी से, वो चूड़ी हमारे पास थी नहीं थी, मम्मी की थी, नहीं करते मम्मी की चूड़ी से कुछ भी ना, मम्मी पीटेंगे नहीं। तो हमने क्या ले लिया भाई, कुछ भी ढक्कन टाइप का ले लिया, उससे एक सर्कल बनाया, पर सेंटर नहीं था, सेंटर ढूंढ दिया हमने, दो कॉर्ड बनाई, उनके बाइसेक्टर को मिला दिया, सेंटर मिल गया, बस। अब तो ईजी था, पहले ऐसा किया था वैसे ही करना है। तो यहाँ पर हमारी ये एक्सरसाइज होती है ख़त्म। अब एक्सरसाइज 11.1 का एक क्वेश्चन मुझे आपको करवाना था, फर्स्ट वाला, ठीक है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है, बस 5 मिनट का क्वेश्चन है, 5 मिनट में आप उसको कर लोगे। इसमें क्या बोला है कि ड्रॉ अ लाइन 7.6। उन्होंने ये कहा कि भाई एक आप लाइन खींच दो, कितने की? 7.6 की। तो हमने ये 7.6 की लाइन खींच दी, क्लियर। अब इसको मैंने नाम दे दिया भाई ए और बी, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ये जो लाइन हमने खींची थी भाई, ये कितने की थी? 7.6 सेंटीमीटर की थी। अब हम एक एक्यूट एंगल पर एक लाइन लेंगे, एक्यूट एंगल मतलब कि 90 डिग्री छोटी वाली, है ना। कहीं पर भी आप कितनी बड़ी सी लाइन खींच सकते हो। अब क्या करेंगे, हम को जो रेशो में डिवाइड करना है, हमको एक्चुअली क्वेश्चन में करना क्या है, इस 7.6 को डिवाइडेड इंटू रेशो 5:8, इसको 5:8 में डिवाइड करना है। तो 5 + 8 कितना होगा भाई? 13। तो मैं क्या करूँगा, ये जो लाइन मैंने खींची है इसके मैं 13 पार्ट करूँगा। कितने पार्ट करूँगा? 13। देखना समझना कैसे, कुछ भी रेडियस ले सकते हो, मतलब कुछ भी आर्क ले सकते हो आप, कुछ भी आर्क अपने हिसाब से लेकर यहाँ पे कट कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये कितना आ गया देखिए 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आ गया। इसको मैं बोल दूंगा कि भाई ये जो है ये A13 है, ठीक। हमने 13 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ज्वाइन कर देंगे, इस A13 को इस B से मिला देंगे। मिला दिया भाई हमने, ये देखिए ये मिल गया। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से समझना। मैंने इसको यहाँ पे रखा, ठीक है, इस वाली लाइन से इससे इसको मिला दिया, ठीक। वैसे ही आपको कौन सा चाहिए? 1 2 3 4 5, फिफ्थ वाले में आपको बनाना है क्योंकि 5:8 में डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसको नाम दे देता हूँ मैं, ये है हमारा A5। हम जितना हमने ये यहाँ पर बनाया था A5 पर रखकर हम उतना ही बना देंगे,
बना दिया। अब आप ये देखो कि ये कितना कट कर रहा है, ये ले लो, ठीक, इतना ले लिया हमने, इसको रखो यहाँ से, इसको कट कर दो, तो आपको क्या मिलेगा कि जितना एंगल ये था उतना ही एंगल ये भी है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इस A5 से हम इस वाले पॉइंट को मिला देंगे, तो आप देखोगे कि आपको एक ऐसी लाइन मिल जाएगी जो सेम टू सेम इसके क्या होगी, पैरेलल होगी। मतलब ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है कि हमने ये एंगल इक्वल कर दिए थे, ठीक। अब ये वाली जो लाइन है 7.6, ये डिवाइड हो गई भाई 5:8 में, ख़त्म, इतना सा काम था, ठीक। अच्छा, इसको अगर आपको दिक्कत जाए तो आपको इसको देखो, इसको ऐसे रखना, लेकर आना पीछे इस तरीके से, और यहाँ पर इसके पैरेलल ऐसे खींच देना, ठीक। अब समझना, इसको मेज़र कर लेते हैं। जब आप इसको मेज़र करोगे तो आपको अप्रॉक्सीमेटली ये मिलेगी, ठीक है। तो हमको जो इसमें जो आ रहा है वो आ रहा है 3, कितना आ रहा है 3 रेशो, जो बाद वाला बच गया वो कितना बच जाएगा भाई 4.6, सीधी सी बात है, 4.6 बचेगा कि नहीं बचेगा, देखिए 3:4.6, तो ये डिवाइड हो गई 5:8 में। क्लियर, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। बताइए आया समझ में, ठीक। तो इसको आप और अच्छे से मेज़र कर लेना, तो आपका एक एक्यूरेट 5:8 पर आ जाएगा ये, ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद। क्लियर, इसका आंसर वैसे 2.9, ठीक है, हमारा उसके जस्ट लगभग आसपास है, 2.9 और 4.7, ठीक है, ये भी मिल सकता है। क्लियर, इस तरीके से आपको बना देना है। अब आप पूछोगे ऐसा हुआ क्यों, ऐसा इसलिए हुआ भाई, आप खुद देखो, समझ लो ये ट्रायंगल है, ये पूरा ट्रायंगल दिया है, ये वाली लाइन जो है ये नीचे वाली लाइन है। क्या आपने थेल्स थ्योरम में पढ़ा है कि अगर आप किसी ट्रायंगल की एक लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचते हो, हमने खींच दी भाई, तो वो इसको सेम रेशो में डिवाइड कर देती है, क्योंकि ये वाली लाइन हमारी 5:8 में डिवाइड थी, तो वो इस वाली लाइन को भी किस में डिवाइड कर देगा, 5:8 में कर देगा ना। अब ये जितना एंगल बनाती है उतना ही एंगल ये भी तो बनाती है, देखो जितना एंगल इसने बनाया है, इसलिए तो हमने ये वाला एंगल भी इक्वल कर दिया था, ठीक। तो यहाँ पर हो गया हमारा ये 11.1 का ये वाला क्वेश्चन खत्म। तो आपको जब भी कभी ऐसा है तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि लाइन लेना, जितने इनको ऐड करना, 5 + 8 13, उतने यहाँ कट कर देना, लास्ट वाले को इससे मिला देना, इसके पैरेलल जो भी पहला दिया हो, 5 दिया है तो 5 पर गए हम, इसके पैरेलल एक लाइन हमने 5 पे खींच दी, खत्म हो गया, इतना सा तो काम था, ठीक। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर होता है फिनिश। क्लियर, तो आई होप कोई अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसकी एक बार प्रैक्टिस कर दीजिए, और कुछ भी दिक्कत जाती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे बहुत अच्छे से बनने लगेगा।